हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज डीमार्ट की तरफ से एक अपडेट आया है जहां पे डीमार्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले जो रिवेन्यू वाला एक सेगमेंट होता है उसके बारे में अपडेट देता है। तो वो अपडेट जस्ट कुछ देर पहले आया है। यहाँ पे अपडेट की डेट देख सकते हैं आप, जनवरी 2, 2022। और यहाँ पे कंपनी ने जो भी Q3 की जो भी फिगर्स है वो यहाँ पे बताए रिवेन्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे रेसेंट क्वार्टर के यानी Q3 2022 के यहाँ पे अगर आप फिगर देखते हैं तो 9065 करोड़ के रिवेन्यूज कंपनी जनरेट कर पाई है। क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सारे ही फिगर जो है 2018, 19, 20 इसको तो बीट किया है, बट जो लास्ट के 3-4 क्वार्टर है उसको भी अच्छे तरीके से बीट किया है। कैसे, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। लास्ट क्वार्टर का यानी Q2 2020 का जो फिगर था वो 7789 करोड़ का था। यही फिगर इसका मैक्स फिगर था अभी तक का, ठीक है। और इसके पहले अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5000, 7400, 7500, 5000, यानी इसके पहले जो है यहाँ पे कभी भी इतने हमें ज़्यादा नंबर्स पे सेल्स दिखाई नहीं देते। इवन कोविड के पहले का भी अगर आप फिगर चेक करते तो ये भी 5000, 6000 के रेंज में थे। यानी कंपनी ने अभी तक का मैक्सिमम जो सेल्स है वो इस क्वार्टर में किया है। एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। अभी जैसे सितंबर 2020 में देखे, 2021 में देखे तो यहाँ पे कंपनी ने ओपीएम जो 9% के आसपास का जनरेट किया था, ठीक है। जनरली मुझे लग रहा है इस क्वार्टर में भी 8 या 9% का रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी ये नेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वार्टरली रिवेन्यू आया यहाँ पे इस क्वार्टर के, तो वो 9065 करोड़ के है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग 9% अगर निकाले तो वो निकल के आता है 865, आई बिलीव। 1 मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए। सॉरी, वो फिगर निकल के आता है 815.85 का। हम लोग कंसिडर करेंगे 815। यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसके जगह पे आएगा अभी 815 का, ठीक है। 815 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अदर इनकम जो है 28 से लेके मतलब 40-50 के आसपास रहता है, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि 35 करोड़ का एडिशन हो जाता है। इंटरेस्ट लगभग हम लोग 12 करोड़ ही पकड़ेंगे जो कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग वगैरह कुछ बड़ा नहीं है कंपनी का। डेप्रिसिएशन 116 करोड़ का है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर दे तो लगभग ये मानते फिगर 124, 125 का। एक थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे 123 ले लेता हूँ, ठीक है। 124, 125 की फिगर में रह सकता है। तो अगर ये 12 और 123 इसका अगर सम कर दे हम लोग तो 135 आता है। अगर मैं ये 35 निकाल दूँ तो 100 आएगा, और 815 से अगर 100 निकाल देता हूँ तो 75 करोड़ का आ जाता है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें यहाँ पे 715 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी इसमें से अगर 26% या 27% अगर हम लोग यहाँ पे टैक्स अगर निकाल दे तो वो नेट प्रॉफिट के इसमें हमें ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो वो 26% कितना आता है 715 का, उसको निकालते हैं। 715 से अगर हम लोग 26% अगर निकाल दे तो एक फिगर लगभग आता है 530 करोड़ का, ठीक है। अगर हम लोग ये 529 करोड़ का जो प्रॉफिट निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो वो जंप निकल के आता है 18% का। और अगर 418 के साथ अगर कंपेयर करें तो यानी लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 26% का। यानी ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने हेल्दी परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके वजह से अभी इसका ईपीएस भी बढ़ेगा। तो ये ईपीएस लगभग निकल के आएगा इस क्वार्टर का 8.16। अगर हम लोग TTM बेसिस पे अगर इसका ईपीएस निकालिए यानी अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ्स वाला, सबसे पहले इन 3 क्वार्टर का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए 6, 5, 11 एंड 7, 18, 1, 4, 4, 8, 9, 10, ओके 1, 8, 6, 14, 15, 16। 16.08 अभी तक का ये आएगा। यानी Q1, Q2, Q3 तीनों का अगर मिलाते हैं तो 16.08 का आएगा। और अगर हम लोग इसके पहले का अगर जोड़ दें जो 414 करोड़ का रहेगा Q4 लास्ट ईयर का, उसमें अगर हम लोग 6.39 और अगर जोड़ दें तो लगभग ये वाला कैलकुलेशन निकल के आएगा। ये वाला 39, 40, 47 एंड 16 एंड 6, 22.47 यानी 22.5 का अगर हम लोग फिगर पकड़े, ठीक है, 22.5 का। और अगर हम लोग इसका वाला जो है अर्निंग पर ये अगर पीई कंसीडर करते हैं 160 से लेके मतलब 3 सिनारियो पकड़ते हैं हम लोग। अब ईपीएस हमें पता है तो इसके साथ साथ 160 का पीई मल्टीपल, उसके साथ 200 और एक 220 वाला, ऐसे तीनों के साथ कैलकुलेशन करते हैं।
अगर इसको 160 का अगर पी मल्टीपल मिलता है तो ये लेवल्स निकल के आते हैं 3600 का, ठीक है। अभी के लेवल पे अगर देखें तो डीमार्ट जो है 220 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये टारगेट्स तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखेंगे नहीं। अभी सेकंड वाला हम लोग देखते हैं 200 का, तो 200 की अकॉर्डिंगली अगर देखें तो जो लगभग करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके एंड तक हमें 4500 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके का बिजनेस या फिर जिस तरीके का मोट डीमार्ट के पास है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये जो पी मल्टीपल इसका ये मोर देन 200 ही रहेगा, 220 240 भी जा सकता है। सो यहाँ पे बेस्ट मतलब नॉर्मल सिनारियो में हम लोग पकड़े तो 4500 के लेवल से यहाँ पे डेफिनेटली मतलब करंट लेवल पे है, इस लेवल पे ये डेफिनेटली सस्टेन होगा। अगर कोई बोलता है आपको कि डिमांड 4000 पे मिलेगा या फिर 3600 पे, डेफिनेटली ट्रस्ट मत करिए, बिल्कुल भी वहाँ तक नहीं जाएगा। अगर हम लोग 220 का अगर टारगेट पकड़ते जो कि इसने ऑलरेडी अचीव किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5000 के आसपास के ये लेवल्स हमें इजीली जाते हुए दिखाई दे सकता है। अभी के लेवल्स पे देखें तो लगभग ये 4600 के आसपास कुछ चल रहा है डिमांड, 4600 या 700 के आसपास माइनर सा जंप यहाँ से बाकी है। लेकिन अगर ये जो ग्रोथ है ऐसा ही कंटिन्यू रहा डीमार्ट का, तो डेफिनेटली मतलब Q4 की जो अर्निंग्स है वो ऑलमोस्ट अभी ये 9500 जो भी कंपनी ने 9000 करोड़ के ऊपर का जो रेवेन्यू जनरेट किया है, हो सकता है आने वाले क्वार्टर में 10,000 के ऊपर भी इजीली चला जाए। यानी Q4 की बात कर रहा हूँ, तो EPS हो सकता है थोड़ा सा और हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे। अगर EPS इसी तरीके से अच्छे से बढ़ते रहा तो डेफिनेटली डीमार्ट की इसमें हमें अच्छा खासा पी मल्टीपल देखने के लिए मिलेगा, और आने वाले 6 से लेके 8 महीने के लिए ये वाला शेयर हमें डेफिनेटली 5000 से लेके 6000 के रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अभी बात करते हैं कि कितने स्टोर्स डीमार्ट ने इस क्वार्टर में ओपन किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्वार्टर का फिगर देखते हैं। तो ये अपडेट है अक्टूबर 2 2021 का, यानी लास्ट क्वार्टर का, और यहाँ पे जो है कंपनी ने जो दिया था टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ सितंबर 30 2021, तो ये 246 नंबर था इसका, ठीक है। और अभी अगर देखेंगे आप तो ये 263 है, यानी अगर इससे हम लोग 246 अगर निकाल देते तो यहाँ पे ये 4 10 14 एंड 3 17 यानी 17 न्यू स्टोर्स और डीमार्ट ने ओपन किए। काफ़ी अच्छी पेस से कंपनी जो है एक्सपांशन कर रही है, और कंपनी के पास अभी भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कंपनी स्लोली ये स्टोर्स वगैरह ऐड करती रहेगी और इसका रिवेन्यूज वगैरह डेफिनेटली आते रहेगा। इनका रिवेन्यू जो है वो सस्टेनेबल है, यानी एक बार जो डीमार्ट में जाता है तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट टाइम उधर ही जाएगा। और ऐसा होता है कि मतलब अगर आप 10 टाइम्स लेते हैं तो 9 टाइम्स तो डीमार्ट में ही विजिट करेगा। एक आध टाइम हो सकता है किसी और स्टोर में विजिट करे या फिर नजदीक की जो भी किराना शॉप्स रहेगा वहां से परचेसिंग कर ले, लेकिन 9 टाइम्स तो पॉसिबिलिटी है कि वो डीमार्ट में ही जाएगा, क्योंकि वहां पे उस तरीके का डेली ऑफर चलते रहता है, अच्छे खासे डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स वगैरह बिकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये शेयर का मोर देन 200 का ही पी मल्टीपल यहाँ से आगे में भी सस्टेन रहेगा, और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी भी ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐड करिए। अगर कुछ आपको डिप मिलता है, जो कि मुझे लगता है मिलना नहीं चाहिए, बट अगर मिलता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली रिवेन्यू के ऊपर फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से रिवेन्यू ग्रो हो रहा है। रिवेन्यू ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस भी बढ़ना है। अगर डिस्काउंट में मिलता है तो डेफिनेटली आप इसमें और ऐड करने का सोच सकते हैं। आई होप ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।